जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसी तरह से लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू के मतलब आप समझते हैं कि जिसमें फ्लूइड या मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और सेल्स जो होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे। तो लिम्फ जिस सिस्टम से फ्लो करेगा बॉडी में, उस सिस्टम को कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इतनी चीज़ों को इंक्लूड करेगा। उसमें लिम्फ कैपिलरीज होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, लिम्फ नोड्स होंगे जिनको ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स होंगे, स्प्लीन और थाइमस। ये नेक पोर्शन है, ये लिम्फ ग्लैंड्स है या नोड्स हैं, और ये वेसल है। ये जगह जगह पर इसमें वेसल में लिम्फ नोड्स पाए जाएंगे या ग्लैंड्स पाई जाएंगी। यहाँ भी देखिए ये आर्मपिट है, इसमें पाई जा रही हैं। ये ग्रोइन है, ग्रोइन वाले पोजीशन में भी लिम्फ नोड्स हैं। ये गट पोर्शन है, इसमें भी देखिए लिम्फ नोड्स हैं। ये एक कैपिलरी बेड शो किया गया है। ये आर्टरी है। आप जानते हैं कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, अधिक होता है, और आर्टेरियोल्स पर आते आते तो और बढ़ जाता और नैरो हो जाती हैं। तो आर्टरी ब्रांच करती है आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल फिर ब्रांच करती है कैपिलरीज में। ये कैपिलरी बेड है। ये टिश्यू है जिसके ये सेल्स हैं, यहाँ देखिए बनाए गए हैं। इसमें एक लिम्फ वेसल भी बना दी गई है, और ये लिम्फ की कैपिलरीज हैं। तो सब इसी में एक बेड बना रही हैं। इसमें जब हाई प्रेशर पर ब्लड आता है तो ब्लड यहाँ से फिल्टर होता है। आप जानते हैं कि कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है वो सिंगल सेल की होती है। उन सेल्स को इंडोथीलियम कहते हैं। वो स्क्वेमस सेल्स की बनी होती हैं, और स्क्वेमस सेल्स जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच बीच में थोड़ा गैप भी रहता है। तो कैपिलरी से जो चीज़ें लीक करेंगी आउटसाइड ऑफ द कैपिलरी, वो ब्लड की ही चीज़ें लीक करेंगी। तो कैपिलरी से लीक करने वाली चीज़ें हैं सॉल्यूट्स और आयंस और वाटर। तो हाई प्रेशर पर जब यहाँ चीज़ें आएंगी तो इससे लीक करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो लीक करके टिश्यू में आ जाएगा। और टिश्यू क्या है? सेल्स का एग्रीगेट है। तो ये सेल है, ये देखिए दिखलाया गया है, और इनके सेल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होगा, और उस स्पेस में फ्लूइड भर जाएगा। यही टिश्यू फ्लूइड कहा गया है। इस टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहेंगे। इसको कई नाम से कह सकते हैं। टिश्यू फ्लूइड को कई नाम से कह सकते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी तो ये टिश्यू फ्लूइड कहा जा रहा है। आर्टेरियोल्स में प्रेशर हाई, फिल्ट्रेशन बहुत हाई होगा, और फिर यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं रीयूनाइट करके फिर बनाएंगी वेन्यूल्स। आप जानते हैं कि वेन्यूल्स और वेन्स में ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेशर कम है तो जो चीज़ें फिल्टर होके गई हैं वो फिर बैक होंगी इन कैपिलरीज में, वेन्यूल्स में, क्योंकि यहाँ प्रेशर जो है लो है। तो लो प्रेशर पर ऑस्मोसिस के थ्रू चीज़ें फिर इसमें डिफ्यूज़ करेंगी, और कैपिलरी से होती हुई इनके वेन्यूल में, और वेन्यूल से होती हुई वेन्स से होती हुई चली जाएंगे। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो इतनी चीज़ों को देखिए, हमने बताया कि इंक्लूड करेगा लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, नोड्स और ऑर्गन्स। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो भी फाइन कैपिलरीज की बनी हुई हैं। देखिए लिम्फ वेसल्स की जो कैपिलरीज होंगी, उन कैपिलरीज में जो पोर्स होंगे वो थोड़ी बड़ी साइज़ के होंगे। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कैपिलरीज से थोड़ी बड़ी साइज़ के होंगे। तो बड़ी साइज़ के होने के नाते चीज़ें, आयंस या मॉलिक्यूल्स उसमें थोड़ा सा इंटर करने की संभावनाएं थोड़ा ज़्यादा होंगी। तो उसमें जो टिश्यू फ्लूइड में प्रोटीन्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो सब चीज़ें लिम्फ की कैपिलरीज में बहुत आसानी से इन कर जाएंगे, क्योंकि उनमें पोर्स की साइज़ बड़ी है। ये जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो हम लोगों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो एक क्लोज्ड है, वेसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये ओपन सिस्टम है। तो ये अपने साथ जहाँ कहीं पर वो कैपिलरीज ब्लड की न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर ये टिश्यू फ्लूइड जो है सेल्स के पास जाके सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर दे रहा है, ऑक्सीजन पहुँचा दे रहा है, न्यूट्रिएंट पहुँचा दे रहा है, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको ले भी ले रहा है। तो कैपिलरीज में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न बाहर होता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स का डिफ्यूजन कैपिलरी के अंदर होके वेनस सिस्टम के द्वारा होता हुआ हार्ट को चला जाएगा। जो चीज़ें इसके द्वारा कलेक्ट होंगी, देखिए लिम्फ वेसल में गई, कैपिलरीज ने कलेक्ट करके कैपिलरीज ने लिम्फ वेसल बना दिया, और जो लिम्फ वेसल हैं वो नेक के बेस पर कॉलर बोन के नीचे जो है, ये देखिए दो वेन्स हैं, एक है राइट सबक्लेवियन वेन और ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है। तो ये दोनों वेन जो हैं लिम्फ वेसल से ब्लड कलेक्ट करेंगी और यहाँ पर ये पोर करेंगी। इसमें कोई पंपिंग स्टेशन नहीं होता, कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये जो बॉडी की मसल्स हैं, उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन से ये जो लिम्फ है वो आगे पास करता है। जब टिश्यू फ्लूइड कैपिलरीज में आ जाता है तब उस टिश्यू फ्लूइड को अब हम लिम्फ कहते हैं, और कैपिलरीज में आने से पहले वो टिश्यू फ्लूइड रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है, या उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड किसी भी नाम से कह लेते हैं ये चीज़। अभी देखिए यहाँ पर जब ये सबक्लेवियन वेन्स के थ्रू आएगा राइट और लेफ्ट, तो इन दोनों साइड से आकर फिर आ जाएगा वीना केवा में। वीना केवा हार्ट के ऊपर आगे के पोर्शन से, और पोस्टीरियर रीजन से पोस्टीरियर वीना केवा ले आएगी ब्लड को राइट एट्रियम में। तो इस तरह से ब्लड के साथ ये लिम्फ भी चला आ रहा है। दूसरी बात ये बतानी थी कि जो ब्लड फिल्टर होता है यहाँ आर्टेरियोल्स पर, उसका अमाउंट बहुत अधिक होता है। जो फिल्टर्ड फ्लूइड फिर वेन्यूल्स में इंटर करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, उसका अमाउंट कम रहता है। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जो वेन्यूल्स के द्वारा फ्लूइड फिल्टर हुआ और जो आर्टेरियोल्स के द्वारा फिल्टर हुआ और जो वेन्यूल्स में ऑस्मोसिस के थ्रू एंट्री लिया, तो दोनों में डिफरेंस रहता है। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा कैपिलरीज वेसल्स के थ्रू होता हुआ ये चला जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पर एट इंटरवल्स ये नोड्स पाए जाएंगे, पूरी बॉडी में नोड्स पाए जाएंगे। और ये इससे कनेक्टेड जो है वो स्प्लीन और थाइमस जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं वो हैं। जो लिम्फ है वो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो सेलुलर पोर्शन होगा जिसमें WBC होगा, और दूसरे फ्लूइड पोर्शन होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, एंजाइम्स होगा, ये सब चीज़ें। वाटर होगा, वाटर तो 94% होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं 6% में होंगी। मतलब सेल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, ये सब चीज़ें जो हैं 6% इंक्लूड करेंगी। लिम्फ जब फ्लो करेगा और उसके अंदर जब वो लिम्फेटिक जो सेल्स होंगे, जो फाइगोसिटिक सेल्स होंगे, वो स्प्लीन और थाइमस में लाइनअप होंगे, उसकी लाइनिंग करेंगे, और वहाँ पर जो लिम्फ का जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको क्लीन करते हैं। लिम्फ के जो फंक्शन होंगे वो होगा न्यूट्रिशन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में ले जाना, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करना और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना। एब्जॉर्प्शन एक फंक्शन होगा, वो होगा कि इंटेस्टाइन से फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। और डिफेंस होगा, डिफेंस में क्या करेगा, इसमें फाइगोसाइटिक सेल्स होंगे, वो फाइगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया, डेड सेल्स को क्लीन करेंगे लिम्फ से और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे।